हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो चल रही होगी। आपने सोचा कि यार ये थंबनेल तो कोई और चीज़ का है जिसके अंदर 10 हार्ड और धाकड़ क्वेश्चन कराने वाले हैं, लेकिन ये क्या, थैंक यू पहली बार बोल रहे हैं। चलो ये तो है पिछली चीज़, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ये क्या बोल गया? अच्छा जी, ये आया क्या अपने पास में? देखो 10 हार्ड कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के। ये एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीयू एमटीएस के लिए भी शानदार जानदार क्वेश्चन है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन पहली बार अटेम्प्ट में अगर आप कर पाते हो तो आपको अलग ही फील होगा। आपको लगेगा कि यार बहुत सारी चीजें आ गई। अगर नहीं होता है तो अपने को ये सोचना है कि अपने को तैयारी में थोड़ी सी और जान झोंकनी पड़ेगी ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए आराम से। ठीक है, बेस्ट बेसिक और इजी अप्रोच के साथ अपन देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आप सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिएगा और देखना आप अगर सोल्व कर पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। चलो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, ऑप्शन के बिना करना है और देखना है कि आपने कितना आंसर सही कर पाते हो। एकदम करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे दिया जाएगा। क्वेश्चन पहला देख लीजिए क्या है। द डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 years एंड CI इन फर्स्ट ईयर इज ₹36। The rate of interest of first year and second year 14.28%, 11.11% रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। काफी तरीके हैं, 2-3 तरीके। पहले तरीके के ऊपर बैठ के बात करते हैं कि पहले तरीके का आंसर क्या आएगा। बात करें, चलो 1 सेकेंड। चलो पहले बात कर लेते हैं। मैं आपको ये बोलूं यार कि मेरे पास में ये CI एंड SI फॉर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करते हैं, 36 रुपए है। अच्छा पहले ये बताओ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। आपने बोला यार 1/7 यानी 7 से 8 मिल रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो। अच्छा जी, अब मैंने इसको कोने में लिखना नहीं समझा, मैंने सोचा चलो इधर ही कर लेते हैं। हम बात करें सबसे पहले, क्योंकि पहले इधर ऑप्शन होते थे, अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं होते तो अपनी को चीजें शानदार लगती है। देखो 7 से 8 हो गया, अगले साल क्या होगा 11.11, मतलब 9 से क्या होगा 10 होगा। मैं एक बार बात करूं कि यार मेरे पास में 9-7 63 हो गया, 9-8 72 हो गया और ये 80 हो गया। ये क्या लिख दिया, ये अमाउंट लिख दिया। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल 63 है, 72 है, 80 है। आपने बोला इससे फायदा क्या हुआ, अपने को तो इंटरेस्ट से मतलब है। अरे इंटरेस्ट से ही तो मतलब है, तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो 63 से 72 के अंदर का डिफरेंस कितने का, आपने बोला 9 का डिफरेंस है। 72 से 80 के बीच में डिफरेंस कितने का, आपने बोला 8 का डिफरेंस है। 9 और 8 के बीच का डिफरेंस, ये 2 साल का 1 साल का CI है और ये अपने पास में दूसरे साल का, इसने पूछा है द डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 years। तो आपने बोला सर ये तो पहले और दूसरे साल के बीच नहीं बोल रहा, ये तो बोल रहा है कि ओनली दूसरे साल का अपने पास पूछा है, इन दोनों साल का मिला के। तो हमने यहां से हटाया, हमने बोला भाई बात सुनो, अगर हम बात करें यहां से कि ये तो है 9 और ये है 8, अपने को तो जब दोनों साल, देखो 1 साल का जोड़ेंगे तो 9 आएगा, दोनों साल का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपने बोला 17 आएगा। तो 17 में से 9 घटाओ, इससे अच्छा यही है डायरेक्ट 8 कर दो, क्योंकि यही है वो दूसरे वाले का। और 8 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दे रखी है, आपने बोला जी वो दे रखी है 36। लेकिन हमें क्या पूछा है गया है, हमें ये प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल का मतलब 63 पूछा गया है। 63 की वैल्यू कितनी आएगी, आपने बोला 36/8 कर दो, मल्टीप्लाई में 63 कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब हम इसे निकालेंगे और देखेंगे कि यार हमारे पास में आंसर क्या आना चाहिए, तो 283.5 283.5 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से समझ गए क्या। लोगों के और भी मेथड होते हैं, लेकिन ये वाला मेरे को शानदार लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शानदार तरीके से करेंगे, कुछ नई चीजें स्टूडियो के अंदर करने वाले हैं, आपको जल्दी दिखेगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताएंगे आराम से, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है sum of money is accumulating of compound interest at a certain rate of interest in simple interest instead of the compound were revoked and interest of the first 2 years would be diminished by ₹70 and their first 3 years is 213.5। सबको छोड़ो मारो गोली, इसने बस कहने की बात यह कि D2 बोल रखा है 70। इतनी इंग्लिश नहीं आती भैया मेरे को। D3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 213.5 दे रखी है। मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूला देखना है, कौन से वाला, D3 कितना 3D2 और D2 का R%। भाई यही तो होता है ना। आपने बोला जी इससे फायदा क्या हुआ, देखो D3 की बात करेंगे तो D3 यानी 213.5 लेके आना, इसका मतलब क्या हो गया 213.5 कैसे आएगा, बोला 70 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ
210 हो गया, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? आपने बोला 3.5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? बोला 3.5/70, 3.5/70, 35/700, 1/20, 1/20 का मतलब क्या हो गया कि ये 1/20 आ गया, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 100 से, तो 5% रेट आ जाएगी। अच्छा, इसने पूछा क्या है? इसने पूछा फाइंड द सम, बताओ कितना होगा अपने पास में। तो सम के लिए क्या करोगे हमारे पास में, ये बताओ। आपने बोला सम तो आसान हो जाएगा, सम ऐसे आसान हो जाएगा कि हमें जब d2 की वैल्यू 70 पता है, तो ये किसका बराबर होता है? PR²/100, यानी 1/20, 1/20 कितना हो गया? 400 हो गया। 400 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 28,000 हो जाएगा। 28 के ये पी की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत है क्या बताओ? आई होप आपको कोई इशू नहीं है। 28,000 अपने पास में प्रिंसिपल आ गया, तो मान लो आ गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहे हैं अपने पास में, ए पर्सन बोरोड ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर इंस्टेड बीइंग कंपाउंड एनुअली एट द एंड ऑफ 2 ईयर द प्रीपेड सम ऑफ ₹6634 एट द थर्ड ईयर डिक्लेयर्ड द डिबेट बाय पेइंग ₹13,200। व्हाट इज द सम बोरोड बाय हिम? कितना पैसा लिया गया था बताना है। बताओ भैया कैसे करोगे? इसने क्या बोला है कि हमारे पास में इसने कुछ सब पैसा लिया, चलो यहां पर कुछ पैसा लिया गया है, चला काम। इसने 10% के हिसाब से 3 साल की बात हो रही है, पहला साल बीत गया। जब पहला साल बीता तब हमारे पास क्या हो? पहला साल बीता, दूसरा साल एट द एंड ऑफ 2 ईयर। ये देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, तो हम ये क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यार इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 साल तक बीता। 2 साल बाद उसने जो पैसा दिया है वो 6634। इसने खुद बोल रखा है भैया, मैंने नहीं किया, इसने क्वेश्चन ने बोला, ये एसएससी का क्वेश्चन है, देख लेना, सम ऑफ ₹6634 कर दिया। इसके बाद क्या हुआ ध्यान से देखना, इसके बाद लाइन फिर चली, लेकिन 3 साल की बात थी तो ये 1 हो गया, और इसके वैल्यू जब टोटल पैसा कितना दिया गया? 13,200। अब मैंने बोला यार इसका करूंगा क्या मैं? इसका मैं ये करूंगा कि मेरे पास जब 10% के हिसाब से दे दिया, मतलब 10 से 11 हुई है वैल्यू, भाई 10 से 11 हुई है, और 11 की वैल्यू 132,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आपने बोला 1 आने के लिए 11 का 11, 12 13 2 1200 आ गया। जब 1200 आ गया तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी? आपने बोला जी 10 की वैल्यू तो 12,000 हो जाएगी। 12,000 होगी तो टोटल पैसा कितना बना यहाँ पे? आपने बोला 18,634 हो गया। लेकिन ये क्या है? ये 2 साल है, मतलब 100 से 121 बनाए, 100 से 121 बनाए तो 121 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि इसने पूछा क्या है कि कितना सम बोरो किया गया, तो मैंने बोला कि यार 180 का 121 का मैं डिवाइड कर दूंगा किसमें? 186 34 में, तो मेरे पास में आंसर कितना आएगा? 154 आएगा। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 154,000 आ जाएगी। ये अपने पास टोटल पैसा हो गया। क्लियर हो गया? मजा आया? कैसे किया समझ में आया क्या? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं आया तो बताना, दोबारा देखना, एक बार क्लियर हो जाएगा। 66 34 तो यहां रिपे किया गया, 13,200 यहां से किया गया, मतलब 10 से 11 हुए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपने बोला यहाँ पे ऐड क्यों किया? अरे भैया जब इतना पैसा तो इसके पास वो दे दिया था ना इसने, तो 66 34 जो भी अपने पास में टोटल ऐड ही करना पड़ेगा। भाई 12,000 ऐड करोगे तभी तो बात बनेगी ना। चलो आई होप आपको क्लियर आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताना 10 शानदार जानदार क्वेश्चन करेंगे एसएससी के एग्जाम के, जो आपको धाकड़ क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। शुभम ने क्या कोई काम किया? शुभम हमारा टीम मेंबर है, बहुत ही शानदार जानदार बच्चा है, भाई है, बड़ा छोटा बड़ा, चलो चलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि शुभम परचेज ए टेलीविजन एट द कंडीशन दैट एट द टाइम ऑफ द परचेज ही पेड इन कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹3,000। 3,000 रुपए तो इसने दे दिए। देखो ये इंस्टॉलमेंट का नहीं है, आप ये सोचो कि इंस्टॉलमेंट है तो गलत सोच रहे हो। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं, इंस्टॉलमेंट अपन अगली वीडियो के अंदर करेंगे, जिसमें लिखा होगा बाकायदा कि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लास पता नहीं फलाना दिखना। लेकिन अभी ये इंस्टॉलमेंट टाइप से मत करना, गड़बड़ कर दोगे। इसने बोला है कि कैश डाउन पेमेंट में 3,000 रुपए दे दिए इसने, फिर क्या हुआ कि वो पे करता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और तीसरे ईयर के लास्ट में 3600, 4860, 5832। तो बताना है अपने पास में कि अगर 12.5 के हिसाब से अगर रेट लगती है तो टीवी की वैल्यू कितनी आएगी, ये अपने पास बोला गया। चलो करते हैं डिस्कस, क्या कुछ होगा। अच्छा मेरे को ये बताओ कि 12.5 का मतलब 1/8 हो गया क्या? अब ध्यान से सुनना, 8 से 9 हो रहा है, पहले साल की बात कर रहे हैं। पहले साल के लास्ट में कितना दिया गया? आपने बोला जी 3600 दिया गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 चौक 36, 400 आ गई। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 32 होगी, मतलब 3200 रुपए तो यहाँ हो गए। गिनते रहना, ये गिनते रहना अपने पास में कितने रुपए आ गए, 3200। अगले की बात करते हैं, 64 से क्या होगा? अगर मैं ये तो 1 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल की बात करें तो 64 से 2 साल में कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब 81 की वैल्यू कितनी है? 4860 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी। जब 1 की वैल्यू 60 आएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 चौक 24, 2 6 36 37 38।
3840, जो भी है 3840 ये हो गया। ध्यान से देखना, ये रुपए 3200 आ गए, ये 3840 आ गए। अब मेरे पास में अगले साल की मैं बात करूंगा तो मेरे पास में 8 की पावर 3 कितना कितना फटाफट बताओ, 512 हो गया। अब 512 से कितना होगा, 729 हो जाएगा। अब 729 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दे रखी है, 5832 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। आपने बोला 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पर ये 729 वाला कितनी बार कटेगा, आपने बोला पूरा पूरा 8 बार कटेगा। तो इसके 8 की वैल्यू 8 दूनी 16, 1 8 1 9 8 45। आपको क्या करना है, ये रुपए यानी मैं इसको पीले रंग वाले में करूं तो ये 3200, 3840 और 4096 ये ऐड कर लो। 4000 3000 7000 7000 3000 10000 10800 11000 11040 11096 जो भी अपने पास में आंसर आ जाएगा। और जब इसके आंसर निकालेंगे टोटल 3200 3840 और 4096 में ऐड कर लेता हूं। और 3000 रुपए ये भी ऐड करना, ये मैं छोड़ देना क्योंकि ये कैश पेमेंट में दे चुका है। तो टोटल अपने पास में जो आएगा ना, टोटल जो आएगा वो हमारे पास में बन जाएगा 14136 है भैया टोटल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। आई होप आपको ये चौथा धाकड़ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, खतरी वाला टाइप का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या, ये चौथा क्वेश्चन था भैया, शानदार जानदार करके जाना, पेपर के अंदर मजा आ जाएगा। अगर ये लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हो ना आप तो मजे ही है। और अगर मान लो नहीं बन पा रहे तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्लास देखो, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट क्लास की तरफ देखते हैं, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन देखो भैया, पांचवा क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ कितना आएगा। चलो पांचवा क्वेश्चन बताओ, कैमरा सही हो गया ना, सही है ना भैया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन बताओ कितना आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि जादू जादू ने कुछ परचेज किया है। जादू हमारे एक आदमी है जो बहुत ही जादू दिखाता है, हमने उनका नाम ही रख दिया जादू, ठीक है। बहुत ही शानदार, मोटा सा, एकदम शानदार सा गबरू जवान आदमी है। वो क्या कर रहा है, वो एक रेफ्रिजरेटर फ्रिज खरीद रहा है। अब वो फ्रिज तो खरीद रहा है लेकिन उसने कुछ टर्म्स के ऊपर खरीद रहा है। वो क्या बोल रहा है कि मुझे 15,000 रुपए कैश पेमेंट में कर दिए और फॉलोड बाय 1020 एट द फर्स्ट ईयर, 1003 इन द सेकंड ईयर एंड द 990 तीसरे साल में। फिर इसने बोला कि 10% का। आप समझ गए ना क्वेश्चन कैसे होगा, आप ये बताओ समझ गए क्या। आपने बोला कैसे होगा, जो अभी किया था, अरे जो अभी किया था उसी टाइप के लगेगा। अच्छा कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो। यहां पे हम एक चीज नहीं कर पाएंगे, वो पता है क्या नहीं कर पाएंगे, वो इस टाइप वाला मेथड नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो जब मैंने मान लो कि 9 लिया तो ये 400 पूरा पूरा कट गया। जब मैंने 512 लिया तो 440 में पूरा पूरा कट गया, लेकिन यहाँ कटेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने, इसी इन टाइप के क्वेश्चन में दो मेथड लगता है। पहले वाला तो ये जो अपन एक लास्ट में वो भी इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, और एक ये वाला मेथड। अब इसमें क्या करता है ये कि मेरे पास में कुछ समय बीता, 1 साल की बात हुई और मुझे 1020 रुपए, पहले साल में 1020 है ना भाई, ठीक है, 1020 रुपए मुझे देने पड़े। अच्छा फिर 1 साल और बीत गया, 1 साल बीता, फिर क्या हुआ, 1003 रुपए देने पड़े, ये भी ठीक है, 1003 रुपए देने पड़ रहे हैं। फिर 1 साल और बीता, फिर कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, आपने बोला जी रुपए देने पड़ रहे हैं 990 रुपए। इसमें एक चीज और ध्यान से देखना, क्या बोले गए, व्हाट वाज दैट इंटरेस्ट पेड रेफ्रिजरेटर, इंटरेस्ट बताना है। अब 10% का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में एक्चुअल में क्या था, 10 से 11 बन रहा है, और 11 की वैल्यू कितनी है, 990। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी ये बता दो। आपने बोला जी 90 आएगी। तो मेरे पास में ये वाला इंटरेस्ट पता चल गया क्या, 90 होगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब इससे क्या होगा कि 11 की वैल्यू जब 90 आ गई तो 10 की वैल्यू कितनी बनेगी, आपने बोला 900 आ जाएगी। अब ये 900 हो गया। अब इन टोटल ऐड कर दो तो ये कितना आ गया, 1993 आ गया। 1903 आएगा, 1993 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो रीपेमेंट कर दिया था ना इसने, इसको वापस लेके आते हैं खेल के अंदर 1903। फिर ये क्या होगा, आपने बोला जी 10 से 11 बने, 11 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, 11 का 11, फिर कितना आएगा 8 80 11 7 77, फिर कितना आएगा 3 173। यानी मेरे पास इंटरेस्ट में लिखता जाऊं क्या, इधर 90 आ गया, फिर कितना आया 173 आ गया। चलो भैया 173 आ गया, तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, आपने बोला जी 1730 बन जाएगा अपने पास में। ऐड कर लो टोटल, जब टोटल ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 3 2 5 7 2750 आ गया। लेकिन ये भी 10 से 11 खेल बना है, तो 11 का 11, 11 दूनी 22, 22 का 22, मतलब मेरे को 1 की वैल्यू बतानी है वैसे तो। 22 आ गया, 5 55 200, 250 रुपए यहाँ से आ गए, 250 रुपए मैंने और जोड़ दिए, तो टोटल इंटरेस्ट पता चल गया। क्योंकि इंटरेस्ट तो ये वाला ही है ना जो ये वाला लिख रहे हैं अपने पास में। 3 का 3 7 5 12 9 कितने हो गए अपने पास में, 12 और 5 9 3 2 3 4 4 413, 12 और 5 कितने, गड़बड़ कर दी क्या अपन ने,
7 5 12, 12 और 9 कितने हो गए अपने पास में? 22 तो होंगे, 21 होगा, 2 लगेंगे, 2 3 4 5, 513 आएगा भाई। 513 इज द राइट आंसर। क्लियर है? पांचों क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं भाई, ये बताओ आप। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको पता है कि वो जेठालाल नाटक, जेठालाल जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो नाटक देखा है क्या? उसमें जेठालाल ऐसे ही तो करता है जब गुस्सा आता है, ऐसे करके दया बहन को, जो दया भाभी है उसको दिखाता है ऐसे करके, है ना। चलो अब एक छठा क्वेश्चन देखिए, मेरे याद आ गया, मैं जस्ट क्या है जब खाना खा रहा था देख रहा था उसको, ऑफिस के अंदर चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो देख ही लेते हैं थोड़ा सा। तब उसको गुस्सा आ गया तो उसने ऐसे यहाँ पे ऐसे पकड़ के, मतलब गुस्से को वो कंट्रोल कर रहा था। तो आपको भी अगर जिंदगी में ऐसा गुस्सा आता है तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे ही कंट्रोल कर लेना है, आपको ऐसे ही कंट्रोल कर लेना है। ठीक है, चलो छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताना आंसर क्या होगा। ए मैन बोरोड, क्योंकि कंट्रोल करना बहुत ही अच्छी बात है, एक लिमिट तक कंट्रोल करना ही चाहिए, और जब लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर आपको बताइए बुद्धि जब अपने पास में ठरकती है तो पता है ना क्या क्या होता है। चलो क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारे पास में क्या होगा। क्वेश्चन है, ए मैन बोरोड ए सम ऑफ रुपीज 3000 फ्रॉम बैंक 30% पर एनम, ही पे बैक इन 1000 रुपया एंड द ईच ऑफ ईयर, कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट विल बी द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। कितना पैसा देना पड़ेगा? 3000 रुपए की बात थी 30% के हिसाब से। अब सुनना बात को ध्यान से कि 10% का मतलब कितना हो गया कि पैसा 10 से 11 बनेगा। 10 से 11 बनेगा मतलब कितना बनेगा अगले साल? 3300 बन गया। बनेगा कि नहीं बनेगा? आपने बोला कैसे? 300 आएगा, 300 को 3 से 11 से मल्टीप्लाई करो। अब 3300 में से आपने कितना पैसा दे दिया? आपने बोला जी 3300 में से मैंने बात करूं तो 1000 एट द एंड ऑफ ईयर, मैंने 1000 रुपए दे दिए भाई। यहां से मैंने बोला 1000 रुपए ले जाओ भाई फटाफट। आपने बोला जी ठीक है, 2300 रुपए हो गए। लेकिन यहां पर दोबारा 10 से 11 का खेल चलेगा। जब 10 से 11 का खेल चलेगा तो मेरे पास में यही 2300 रुपए, मैं यहां पे क्या कर देता हूं, मैं यहां पे अब 2300 कर देता हूं, पूरा हटा देते हैं, 2300 रुपए कर दिया। ये 10 की वैल्यू है, लेकिन मुझे 11 की वैल्यू बतानी है। जब मैंने ये बोला कि यार एक की वैल्यू 230 आ गई, 230 को क्या करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 230 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 2530 हो गया। अब 2530 में से दोबारा आपने 1000 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितना बचा? आपने बोला जी 1530 बचा। लेकिन यहां पर भी 153 रुपए और ऐड होंगे, क्योंकि 10% जब इंटरेस्ट लगेगा तो 153 रुपए तो बनेंगे। आप वैसे भी कर सकते हो, 3 5 3 8 1683 रुपए देने होंगे भैया लास्ट साल के अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपने बोला जी गलत कर दिया, ये तो गलत कर दिया, क्योंकि हमारे पास में जब 3000 का, अच्छा मैंने 1000 रुपए बता दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा, वो 3000 के ऊपर था, मैंने गलती कर दी, सॉरी बाय मिस्टेक। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूं इसको, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे कि मेरे पास में 3000 पैसा था, 3000 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो मेरे पास में कितना आएगा? आपने बोला जी यही तो गलती कर रहे हो, 30% नहीं बताना, 10% नहीं बताना, 30% बताना है। चलो 30% के हिसाब से कितना हो जाएगा? आपने बोला 900 हो गया, तो टोटल 3900 रुपए हो गया। 3900 में से आपने 1000 रुपए दे दिए, यानी 2900 हो गया। अब 2900 में से 30% फिर जोड़ो। अब 30% जोड़ोगे तो 2900 तो था ही था, 2900 का 30% तो जुड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा? तो मैं वो बता देता हूं डायरेक्ट, 3770 हो जाएगा। 3770 में से दोबारा आपको क्या करना है? आपको 1000 रुपए दे देने, तो 2770 बचेंगे क्या? आपने बोला जी हाँ 2770 बचेंगे, लेकिन इसका 30% देना है, मतलब अब जो भी देना है वो लास्ट में पूरा का पूरा खेल ही खत्म कर देना है। 10 से 10, 277 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो। 277 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा बताओ? 277 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 3601, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 3601 इज द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर बताते हैं सातवां क्वेश्चन करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से। ये रहा आपका सातवां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में? ए मैन बोरोज 12500 या 20% कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज 2000। सेम क्वेश्चन है, सेम चीजें, बस अपने पास में डाटा चेंज हो गया। कहने की बात है कि 12500 का हर साल 20% बढ़ रहा है, यानी मैं ये बात करूं कि यार मेरे पास में 12500 था, अगले साल कितना हो जाएगा? आपने बोला 20, यानी 6/5 हो जाएगा। कैसे काटोगे? आपने बोला 25 5 125 होता है, 2500 हो गया, 2500 हो गया ना अपने पास में। 2500 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 6 5 30, 3 6 2 12 15, 15000 हो गया। अब एक बात दो, 15000 तो हो गया, ये 15000 में से आपको कितना देना पड़ेगा? आपने बोला गड़बड़ कर दी यहाँ पे भी, अरे क्या गड़बड़ कर दी भाई? 15000 का आपको 2000 रुपए देना है। कितना देना है? 2000 देना है। चलो मैंने 15000 में से 2000 दे दिया आपको, कितने आपके बच गए? आपने बोला जी 13000 और बच गए। अब क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, 13600 नहीं है, 13000 है। 13000 में से आपने क्या किया? हाउ मच पेमेंट, कितने साल की बात कर रहा है ये? 3 साल की, मतलब मुझे अभी भी खेल चलाना है भाई। 13000 रुपए मेरे पास में अभी तक हो चुके हैं। 13000 का मुझे क्या करना है? आपने बोला जी वापस बताओ, 1/5 बताओ। 1/5 का मतलब कितना आएगा? 5 दूनी 10, 3 और 6 5 30,
ये 226 रुपए बन गया क्या अपने पास में जी। अपने पास में अगर 2600 रुपए बन जाता है, टोटल कितना हो गया 15,600। आपने 2000 फिर दे दिए, 2000 दे दिए तो मतलब 13,600 हो गया। लेकिन अब की बार पूरा खेल खत्म कर दो, 6/5 देना पड़ेगा, क्योंकि 20% का मतलब जो भी है वो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 3 36, 7 5 35, 1 10 27 20 आएगा, 0 6 दूनी 12 1 7 6 42, कितना है यार, 0 का 0, 6 दूनी 12 1 7 6 42 43 का तिया असला की 4 6 दूनी 12 13 14 15 16 16,320 रुपए देने पड़ेंगे भाई। कितने देने पड़ेंगे 16,320। लेकिन यहां पर भी 2,000 रुपए वाली अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास 14,320 आ जाएगा। कितना 14,320 आ जाएगा। ओहो, क्लियर हो गया क्या। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि जब मैं तीसरी किस्त दे दूंगा, इसने ध्यान से देखो, तीसरी किस्त जब मैं दे दूंगा तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा, मतलब कितना रुपए और देना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार यहां से अगर आप 2,000 रुपए निकाल देते हो भाई, 2,000 रुपए तो आपको निकालना पड़ेगा, तो आपके पास पैसा कितना बनेगा, आपने बोला जी 14,320 रुपए बनेगा। कितना बचेगा 14,320 रुपए। 8वां क्वेश्चन बताइए कितना होगा, बताइए फटाफट दोस्तों। 8वां क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो 8वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अमित अपने पास में कुछ रुपए बोरो करता है। कितने रुपए 8,000, 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल में। ही पे 2800 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 2600 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, क्लियर द लोन। हाउ मच शुड ही पे आफ्टर 4 ईयर, यानी पहले और दूसरे साल के बाद देगा, फिर डायरेक्ट तीसरे साल में नहीं चौथे साल में देने वाला है। तो बताओ हमारे पास में क्या आएगा। आपने बोला जी आप ये आंसर खुद बताना यार, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, 4840 आएगा आंसर। तो अब कैसे आएगा वो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन बताना, व्हाट्सअप कर देना, जो भी है व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, नहीं पता तो सुन लो 9680726670, इसके ऊपर व्हाट्सअप कर देना, मेरा नंबर है, तो मैं आपको हार्ट तो आज उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। लेकिन एक बार ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर 4840 ही आएगा। क्लियर है। कैसे करोगे, पहले आपको 10% बढ़ाना है, उसके बाद में अपने को कितना पेमेंट दे देना है। आपने बोला जी हमें जो पेमेंट देना है वो 2800 रुपए देना है। अब की बार सेम नहीं है, अब की बार पहले 2800 देगा, फिर उसका कोई ब्याज आएगा, फिर 2600 देने। जैसे ही आप दोगे तो आपके पास 4000 बचेंगे, फिर आपको डायरेक्टली 2 साल का बताना है 4840। यानी आप देखना एक बार सोल्व करना, SC/MTS के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 के MTS का कोई पेपर हुआ था उसके अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पास में 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन ये है, ये अपन करेंगे डिस्कस। सर्टेन सम इज डिपॉजिट फॉर 4 years at the end of 10% per annum compound interest compound annually, the difference between the interest at the end of 2 year that of the end of 4 year will be 50-82 देर का सम बताने क्या होगा। चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं यार मेरे पास में कि 4 साल की बात है भाई, 4 साल के लिए पैसा दिया गया, 2 साल की बात कर लेते हैं, 2 साल की। भाई मैं बात करूं कि 2 साल की भी बात करूंगा तो 10 से कितना हो जाएगा, आपने बोला जी 10 का स्क्वायर होगा ना, 100 से 121 होगा, यानी जो ये डिफरेंस आ रहा है 121, यही अपने पास में क्या बना रहा है, आपने बोला जी 50-82 बना रहा है। अब एक बात बताओ, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये बताओ आप। आपने बोला जी अगर निकालें तो 21 दूनी 42, और हमारे पास में ये आंसर जो आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 121 आ रहा है क्या अपने पास। एक की वैल्यू अपने पास में 42 आएगी, कितनी आएगी, एक की वैल्यू 42 आएगी। अब ये एक की वैल्यू 42 जो आई है ना, अब ध्यान से सुनिएगा, एक की वैल्यू 42 है, लेकिन हमें क्या बताना है, फाइंड द सम बताना है। सम कैसे निकालेंगे बताओ। आपने बोला यार एक चीज ध्यान से सुनो कि जब मेरे पास में एक की वैल्यू 42 आ गई तो मैं ये चीज बोलूं कि मेरे पास में भाई 100 से 121 ही पैसा तो हो रहा है ना, 100 से 121 ही हो रहा है मेरे पास में। ये 2 साल की बात है, ये कितने साल की बात है मेरे पास में, 2 साल के। जितना आपका इंटरेस्ट का रेशियो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसी को अपने को अमाउंट और प्रिंसिपल के रेशियो के अंदर लेना है। चलो यानी मेरे पास में कहने की बात है कि ये 21 जो है ना इंटरेस्ट है, उसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, आप निकाल लेना यहाँ से। इसने पूछा क्या, व्हाट विल बी द फाइंड द सम पूछा है अपने पास में, तो 21 की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ रही है, आपने बोला जी 21 की वैल्यू मेरे पास में 4200 आ रही है। आपने बोला 4200 कैसे बता दिया, क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। मेरे पास में जब मैंने 121 यानी एक की वैल्यू 42 आई तो मेरे को ये पता चल गया ना कि ये 4200 होगा। ये क्या है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, उस 2 साल यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी 21 है, 21 की वैल्यू 42 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, आपने बोला जी 200 आ जाएगी। लेकिन पैसा कितना हो जाएगा, आपने बोला 20,000 आ जाएगा। 20,000 आएगा 2,000 आएगा, आपने बोला जी हाँ ला ला ला, आपने बोला जी 200 गुणा 100, 20,000 आएगा यार, 20,000 आ जाएगा, 2,000 मतलब 20,000 आ जाएगा अपने पास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, फटाफट बताइए आंसर कितना होगा। जट दा मुकाबला 10 कितने तेरे जट दा मुकाबला, सम ऑफ रुपए 18,000 बिकम्स 21,780
आफ्टर 2 years एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। सबसे पहले देखो 18,000 से कितना हो रहा है, आपने बोला जी 18,000 से 217 18 हो रहा है भाई। 18,000 से मैं 18 से 2178 लिख दूंगा। आपने बोला क्यों लिख दिया, क्योंकि अपने को 2 साल की बात हो रही है। अब आपने बोला इसको काटो यार, इसको काटो, आप इसको जितना काट सकते हो काटो और इसका बताओ कितना होगा। तो आप यहाँ से देखो जब काटोगे ना तो ये वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी अपने पास में, 2 से काट लो 900 हो गया, और 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 21 1 8 दूनी 16 17 1 9 दूनी 18 1 जानवासी, मतलब ये आ गया 30 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया अपने पास में 33 का स्क्वायर। यानी 30 से 33 बन रहा है पैसा, 30 से कितना बन रहा है 33 बन रहा है अपने पास में। यानी हमारे पास में 1/3 यानी 1/10 10% का जो भी रेट लग रहा है वो लग रहा है। आपने बोला 10% कैसे बता दिया, आप देखो 3 इंटरेस्ट मिला 30 के ऊपर, तो 3/30 गुणा 130 पर 10% आएगा, लेकिन हमने बोला 10% नहीं चाहिए, 5% एक्स्ट्रा चाहिए अपने को। तो आपने बोला जी प्लस में 5% कर लो, प्लस में 5% करोगे तो 15% कितना होता है 3/20 होता है। इसने पूछा क्या है, तो इसने ये पूछा कि द सेम सम फॉर द सेम पीरियड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। अब 18,000 रुपये बताना, ठीक है, ये हटा दें क्या आप, आपने बोला जी हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा मेरे को ये बताओ कि 20 से 23 हो रहा है, लेकिन भैया 2 साल में कितना हो जाएगा, 400 से 529 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ 400 की वैल्यू कितनी बतानी है, आपने बोला 18,000 है 400 की वैल्यू, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, बोला 45 आ गई। तो इसने ये बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, 129 की वैल्यू बतानी है, तो 129 × 45 कर देना, 129 × 45 कर देना, 129 × 45 करोगे तो वैल्यू आएगी 5805। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। ये पूछा गया एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो ये है 10 वो शानदार जानदार क्वेश्चन जो आपको करने जरूरी है, अगर आपके हो जाते हैं तो बहुत ही शानदार बात है। क्लियर है, तो थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ में अगली वीडियो जो कंपाउंड इंटरेस्ट की आई थिंक लास्ट वीडियो होगी, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन करेंगे। इंस्टॉलमेंट कोई ज्यादा खास नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन जरूरी है वो अपन जरूर करेंगे। इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपल इंटरेस्ट की बताई थी, जिसमें अपन ने स्कॉर्पियो पढ़ी थी, याद है कि नहीं याद है, चलो देख लेते हैं कहां पे कराया था, क्या चीजें थी, मैं आपको दिखा देता हूं, दिखा दें क्या, चलो दिखाई देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में कैसा वो था वीडियो जो अपने पास में किया गया था। ये यूट्यूब में व्हाट्सएप थोड़ी खोलना है, यूट्यूब वाला खोल लेते हैं। ये यूट्यूब खोला, ये यूट्यूब यहाँ आया, यहाँ सर्च किया, ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा अपने को, ये चैनल खोल लिया, वीडियोस खोल लिया। अब ये रहा साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट और स्कॉर्पियो, किया कि नहीं किया, ये निकालना अपन ने सीख लिया। देखो अपन ने अपने हिसाब से ही किया था इसको, कहाँ से स्टार्ट हो गया ये, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।